नमस्कार, मैं शिखा। स्वागत है मेरी रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या बनाएंगे? कुछ मीठा बनाते हैं। शाही टोस्ट। आपने नाम सुना होगा। शाही टोस्ट को एक नए ट्विस्ट के साथ, एक नए अंदाज में और एक नए टेस्ट के साथ आज हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले ब्रेड चाहिए। ब्रेड की मैंने करीब 6 स्लाइसेस ली हैं। आपको जितनी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप ब्रेड की स्लाइस बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए एक शीरा भी बनाना होगा, तो शीरे के लिए हमने एक बाउल चीनी ली है, थोड़ी सी ऊपर से खाली है। और जितनी हम चीनी लेंगे उसका 1.5 गुना पानी हम इसमें डालेंगे। तो सबसे पहला काम हम चाशनी बनाने का करते हैं, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक हम पैन लेंगे और इस पैन को हम गैस पर रखेंगे। और इस पैन में हमको क्या डालना है, सबसे पहले जो चीनी हमने ली है उस चीनी को इस बाउल में हम डाल देंगे। इस चीनी को डालने के बाद हमको इसमें पानी डालना है। पानी कितना होगा? एक बाउल में थोड़ा सा कम हमने चीनी डाला था, तो एक ही पूरा बाउल भर के हमारा पानी होगा। आधा बाउल और होगा, ये 1 बाउल पानी है, इसका 1.5 गुना पानी डालना है, यानी 1 बाउल तो पूरा पड़ेगा ही। उसके साथ साथ 1 बाउल हम पानी इसमें लगभग और डालेंगे, क्योंकि पानी काफ़ी जल जाएगा। अगर पानी थोड़ा बहुत आपका ज़्यादा या कम होता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो पक करके फिर कम हो जाएगा। तो इसको चीनी के साथ पानी डालेंगे और इसको हम गैस ऑन करके इसको पकाने की तरफ चढ़ेंगे। तो जब तक ये हमारी चाशनी पकेगी तब तक हम दूसरे काम करेंगे, यानी हम ब्रेड की तैयारी करेंगे। तो चलिए, अब हमने चाशनी तो चढ़ा दी है। अब हमको ब्रेड को फ्राई करना है। उससे पहले हमें इसे एक शेप देना है। ऐसे भी आप चाहें तो आप पूरी पूरी ब्रेड भी अब फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर कोई शेप दे देते हैं तो थोड़ा सा देखने में अच्छी लगती है। तो इसको काटने के कई हो सकते हैं, वो आपका अपना पसंदीदा एक तरीका हो सकता है। एक तो आप इस ब्रेड को सीधी सीधी एक तिरछे शेप में काट के रख सकते हैं, या फिर आप इसके चारों कोने कट कर सकते हैं और इसको आप सीधी सीधी भी 2 पीस में काट सकते हैं। लेकिन मैंने इसको एक गोल शेप देने का प्रयास किया है। उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी तरीके का कोई ग्लास हो, कोई ढक्कन हो, या कोई भी गोल चीज़ जिससे इस ब्रेड को काटा जा सके। तो एक डब्बे का एक छोटा सा ये ढक्कन है, इसको मैं ब्रेड के ऊपर रखूँगी, जो पूरी ब्रेड को लगभग ले लेगा। और इसको हम हल्के से प्रेस करेंगे तो ये जो ब्रेड है चारों तरफ से अलग हो जाएगी, और इसको हम अच्छे तरीके से दबा देंगे तो आप देखिए इस पे एक गोल पूरा इम्प्रेशन अच्छा सा आ जाता है, और ये पूरी ब्रेड अच्छे से कट के और इसे साइड का जो है वो बाहर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, बहुत अच्छे से ये गोल शेप ब्रेड का कट के बाहर आ जाएगा और ये आपका एक अलग शेप बन जाएगा। तो इस तरीके से गोल गोल हम सारी ब्रेड काट करके रखेंगे। और ये जो शेप बन रहा है या जो ब्रेड का कटिंग बच रही है, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम एक और नाश्ता बनाएंगे जो नमकीन होगा। तो इसे हम एक बाउल में अलग रखते जाएंगे और इस तरीके से, और इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड काटेंगे। तो इस तरीके से हमारी जितनी भी ब्रेड है उनकी सब की हम स्लाइस काट काट करके और हम रखते चले जाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, ब्रेड को काटने का करेंगे। और ब्रेड को काटने के बाद हमारा दूसरा काम है इसको फ्राई करना। उसके लिए हमें क्या करना है, ये ब्रेड से सारे ब्रेड आराम से निकलती जाएगी और हम इसको काटते जाएंगे। इसको कटिंग के साथ साथ हम एक और काम करेंगे कि हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल करके और उसको फ्राई करने के लिए गरम करेंगे। तो हम सबसे पहले हमने चाशनी एक दूसरी तरफ दूसरी गैस पे रख करके और इधर एक कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई को हम धीरे से गैस ऑन करेंगे और सिम पर रखेंगे, जिससे धीरे धीरे गैस का घी गर्म होता रहे। इसमें आप रिफाइंड ऑयल फ़िलहाल डाला है, आप इसमें कोई भी घी जो आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। चाशनी भी हमारी लगभग खौलने लगी है, तो उसको अब हम थोड़ा सा सिम करेंगे और धीमी आंच पर उसको हम पकाएंगे, जिससे कि चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी होगी। पानी नहीं रखना है, एक तार की चाशनी होनी चाहिए, जिससे जब हम ब्रेड उसमें डालें तो वो अच्छी तरीके से कोट हो सके। तो उसके पहले हम ये गैस पे हमारा घी गर्म हो रहा है और इस घी के साथ साथ हम अपनी ब्रेड जो है उसको कटिंग करके और गोल पीस काट के रखते जा रहे हैं। ये हमारा ब्रेड कट रहा है। इस तरीके से हमने सब पे इम्प्रेशन डाल दिया, सारी ब्रेड एक साथ कट के हट जाएंगी। देखिए ये ब्रेड आराम से निकल आ जा रही है और इसकी जो चीज़ है नीचे की कटिंग है वो साफ अलग से बच जा रही है। तो इन्हें हम अलग रखते जाएंगे और इसका हम एक ब्रेड का नमकीन नाश्ता बाद में बनाएंगे। फ़िलहाल हम अपनी ब्रेड को काट करके और इस तरीके से सारे पीसेस रख लेंगे।
तो चलिए अब हमारा घी गर्म हो गया होगा और हम अब इस ब्रेड को फ्राई करने का प्रयास करेंगे। तो पहले भी हम घी देखेंगे कि घी हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा घी गर्म हो जाएगा जब, तभी हमारा ये अच्छे से ब्रेड फ्राई हो पाएगा। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा जो हमने ब्रेड कटिंग करके रखा था उसका एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डालेंगे। पहले गैस को थोड़ा सा और तेज़ करेंगे, सिम पे थी अभी तक। थोड़ा सा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, आँच भी आने लगेगी तो हमको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें एक ब्रेड का टुकड़ा डालेंगे। अभी ये घी नहीं हुआ है तो इसलिए अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो ये सारा घी जो है वो ब्रेड सोख लेगी। तो फिलहाल अभी हम गैस को गर्म कर रहे हैं। चाशनी को देखिए तो ये उबल रही है, बॉयल हो रही है, लेकिन अभी ये पानी जैसी है। तो इसमें अभी उतना वो एक तार की चाशनी नहीं बनी है, इसलिए इसको थोड़ी सी गैस को हम सिम करके रखेंगे, जिससे धीरे धीरे ये पानी इसका उड़ेगा और धीरे धीरे चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। तब हम इसमें बंद करेंगे, तब तक हम इसको पकने देते हैं। अब इस घी को देखेंगे, जो हमने टुकड़ा डाला था उसको दोबारा डालेंगे और देखिए बहुत अच्छे से ये ऊपर आ रहा है। इसका मतलब कि घी हमारा पक चुका है। इसको हल्का सा ब्राउन करके और निकाल देंगे और इसके साथ ही हम बाकी ब्रेड डालना शुरू करेंगे। और इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे जिसमें हम ब्रेड को रखते जाएंगे। पहले हम एक एक ब्रेड इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जिससे ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ब्राउन होने के बाद ये थोड़ी सी स्टफ़ भी हो जाएगी, थोड़ी सी कुरकुरी भी हो जाएगी। तो ये ज़्यादा अच्छे से बनेगी, क्योंकि इसमें अभी शीरा भी पड़ना है, इसमें और भी चीज़ें पड़नी है। तो इसको हमें थोड़ा कुरकुरा और अच्छी सी ब्राउन सेकना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा सा आएगा। और इसका कलर देखिए, ये कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, बिल्कुल अच्छा सा बढ़िया सा। इसको हम साइड पे करके और इसको हम ऐसे करेंगे कि इसका घी जो है बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। इसको दबा करके, क्योंकि ब्रेड में घी बहुत आता है, इसलिए हम इसको दबा करके और तब निकालेंगे और उसके बाद हम दूसरी ब्रेड को डालेंगे। अब इस ब्रेड को अगर आप देखेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा सा आया है और खूब कुरकुरी सी हो गई है। इसी तरीके की सारी ब्रेड हमको फ्राई करनी है। आप इसमें एक और डाल सकते हैं, 2 ब्रेड भी एक साथ हम डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि फिर वो गर्म होने के बाद वो घी बेकार होता है। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा घी डालिए, अदरवाइज़ आप थोड़ा घी डालिए, जिससे उतना जितना आपने लिया है वो सारा बन जाए और थोड़ा ही घी बचे, क्योंकि गर्म किया हुआ घी ज़्यादा देर तक रखा नहीं जाता और ना ज़्यादा दिनों तक रखा जाता है। ब्रेड हमारी सारी फ्राई हो गई है और ये इस तरीके से कलर देखिए आप इसके, ये हमारी ब्रेड तैयार हो गई है। इसे हम यहीं साइड पर रखते हैं और हमारा जो शीरा है उसे हम एक बार चेक करेंगे। तो शीरा भी खोल रहा है, लेकिन अभी देखिए ये पानी की तरह है। अगर हम इसको उठा के देखें तो ये बिल्कुल अभी पानी जैसा ही है। इसका मतलब अभी हमारा शीरा नहीं हुआ है, इसे थोड़ा एक तार का बनना है, इसलिए इसको भी हम पकाते रहेंगे। तो चलिए एक चीज़ हमें और तैयार करनी है। ब्रेड हमारी तैयार है, ब्रेड को हम एक साइड में रखेंगे और एक पैन लेंगे, एक स्टील का या कोई भी पैन आप लेंगे जिसमें हमें कुछ पकाना है दूध डाल करके। तो अब वो हमें पकाना है कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए हमें चाहिए कम से कम आधा से पौन लीटर दूध और 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो ये हमारा कस्टर्ड पाउडर, ये टीस्पून हमारी है, इसी से नाप के ये 4 चम्मच हमारा कस्टर्ड पाउडर है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको हम लिक्विड बनाएंगे इसका। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे, इतना दूध जिसमें ये अच्छे से घुल जाए और इसमें किसी भी तरीके के लम्स ना पड़े, किसी तरीके की कोई गुठली नहीं पड़े। तो थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। जितना बैठ जाएगा उसको भी हम उठा के अच्छे से इसमें मिलाएंगे, और जो इसमें अभी पाउडर में फुटकी सी पड़ रही है या जो लम्स पड़ रहे हैं उनको हम पहले धीरे धीरे, चूँकि ठंडे दूध है तो इसमें अच्छे आसानी से घुल जाएगा, इसको हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए इसमें किसी भी तरीके की कोई भी लम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो सब अच्छे से पानी में ये डूब गया है। और जो नीचे लगा था उसको भी हम चम्मच से मिला के अच्छे से मिला लेंगे। अब क्या करेंगे, इस पैन में हम दूध डालेंगे। दूध बॉयल हो तो भी आप डाल सकते हो और नहीं तो आप कच्चा उबाल रखते हैं। तो फिलहाल हमारे पास बॉयल्ड दूध है, इसको हमने
लगभग आधे लीटर से ऊपर ये दूध ले लिया है और इसको जिस गैस पे हमने अभी कढ़ाई रखी थी उसे हटा के हम दूध चढ़ाएंगे। और अब हम गैस पर दूध चढ़ा देंगे और इसको हम ऑन करेंगे। दूध थोड़ा गर्म हो जाएगा तो जो कस्टर्ड हमने घोल के रखा है इसको उसमें हम मिलाएंगे। चम्मच में थोड़ा सा जम रहा है उसको भी हम अच्छे से मिला देंगे तो ये अच्छे से मिल जाएगा। जब भी आप डालिए इसको एक बार मिला जरूर लीजिएगा क्योंकि ये जम जाता है तो नीचे बैठ जाता है। अब देखिए पूरी तरीके से ये मिल चुका है। तो थोड़ा सा दूध जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। दूध गर्म हो गया है तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो है वो हम मिला देंगे। जो जितना पाउडर था उसको हम एक बार और चला लेंगे और उसके साथ साथ इसमें जो भी नीचे बैठ जाता है उसको अच्छे से चला दीजिए। और उसके बाद इसको हम जब दूध में डालेंगे तो एक स्पून से इसको धीरे धीरे मिलाते रहेंगे जिससे कि कोई भी इसमें गुठली नहीं पड़े, किसी भी तरीके का लम्स नहीं पड़े। और इसको हम इसमें थोड़ा सा दूध इसी में डाल के और दोबारा से इसको जो भी पाउडर है वो सारा इसमें हम डाल लेते हैं और इसको हम धीरे धीरे मिलाते रहते हैं जिससे कि इसमें कोई कस्टर्ड जो है वो नीचे बैठने नहीं पाएगा और अच्छे से इसमें घुलता है। कस्टर्ड हमारा लगभग गाढ़ा हो गया है, अच्छे से पक गया है तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, इसमें किसी तरह का लम्प नहीं होना चाहिए और जो भी होगा उसको नीचे से उखाड़ के धीरे धीरे मिलाते रहेंगे। और आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा सा पेस्ट, अच्छा सा गाढ़ा सा बन गया है। इसको हम ऑफ़ करेंगे और इसमें हम बहुत थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, लगभग 2 चम्मच, क्योंकि हमने ब्रेड को शीरे में डालना है। तो शीरा ऑलमोस्ट मतलब केवल चीनी है तो बहुत मीठा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच चीनी डालेंगे जिससे कस्टर्ड बिल्कुल फीका ना लगे। लेकिन चूँकि चाशनी भी पड़ेगी इसलिए उसमें मिठास बहुत अच्छी सी आएगी। तो सिर्फ हम 2 चम्मच इसमें चीनी, टी स्पून से हम इसमें चीनी डालेंगे। तो इसे घोल करके फिर किसी बाउल में खाली करके इसे हम फ्रिज में रखेंगे जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि ये डिश थोड़ी ठंडी, मीठी डिश हमेशा ठंडी अच्छी लगती है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे और खुला रखेंगे जिससे जल्दी ठंडा हो। चाशनी देखेंगे, चाशनी भी हमारी अभी थोड़ा सा इसमें कसर है क्योंकि अभी ये पतली है और पतली चाशनी में ब्रेड डालेंगे तो ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें सॉफ्ट नहीं रखना है इसलिए इसको हम थोड़ा सा और टाइट करेंगे। तो अभी हमारी चाशनी पक रही है। कस्टर्ड को हम इस बाउल में खाली करेंगे जिससे कि जल्दी ठंडा हो और इसे हम फ्रिज में रख सकें। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बाकी हम इसी में डाल देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। जितना भी है कस्टर्ड वो सारा हम निकाल के इसमें डाल देंगे और इस कस्टर्ड को हम ऐसे ही या फिर इसके ऊपर एक जाली रख करके फ्रिज में रखेंगे और इसे ठंडा करेंगे। चाशनी को देखें तो ये काफ़ी पानी कम हो गया है और इसको अगर हम उठा के देखें तो चाशनी जो है वो अभी थोड़ा सा कसर है। इसको अगर हाथ से देखें तो इसमें चिपचिपाहट आ गई है लेकिन अभी तार नहीं बन रहा। तो थोड़ी देर और इसको पकाएंगे और उसके बाद इसको हम ऑफ़ करेंगे। जब तक चाशनी बन रही है और कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम ये छोटी इलायची 2 या 3 ले लेंगे। 3 इलायची हमने ली है, इसे हम अच्छे से कूट लेंगे या पीस लेंगे। चूँकि बहुत कम है तो इसको हम इस तरीके से लकड़ी के खल्लड़ में हम इसे कूट लेंगे। इसको हम फाड़ के डालेंगे तो इसकी जो बीज है वो आराम से निकल जाएगी और इसे पाउडर बना के रखेंगे और उसके बाद इसको हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी अब हमारी लगभग हो गई है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसे हम ऑफ़ करेंगे और इसको हम सिम करके ढक के रखेंगे जिससे ये थोड़ा ठंडा हो। तब तक हम इलायची कूट लेंगे और इलायची कूटने के बाद इसके छिलके को हटा के इसके बीच का जो पाउडर है वो हम इस चाशनी में डाल देंगे और मिला देंगे। इस इलायची पाउडर को हम इस शीरे में डाल देंगे और इसमें अच्छे से मिला देंगे। इसका टेस्ट इसमें आ जाएगा और इसे ढक कर रखेंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हमें एक आम लेना है और एक बड़ा सा आम लेकर के इसे छीलना है। छील करके इसका पल्प बाहर निकालना है। इसको बहुत पतले, इसका जो छिलका है उसे हम निकाल देंगे। आम आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसा आम लेते हैं जिसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करके और उसका पल्प बाहर निकल जाता है, उस तरीके का लेते हैं तो वो भी ठीक है। अगर वो नहीं ले रहे हैं, कोई ढीला सा आम है तो उससे आप वैसे भी उसका जूस निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके से आप इसका छिलका उतार करके
और इसका पल्प आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से छिलके को निकाल के इसका जो पल्प है वो हम पूरा बाहर निकाल लेंगे और उसको हम एक मिक्सी के जार में डाल के और उसको पतला सा पीस लेंगे। जैसे ये आम है, इसका ये इस तरीके का पल्प है, इसको निकाल के हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लेंगे एक बाउल में। उसके बाद इस मिक्सी में डाल के इसे पीस लेंगे। तो ये हमारा एक पल्प तैयार हो जाएगा। और उसके बाद हम जो चीज़ें हमने बनाई हैं, चाशनी और कस्टर्ड, उनको हम एक साथ करके और फिर उस ब्रेड को तैयार करेंगे। इसको हम छीलने के बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, जिसे हम मिक्सी में आसानी से पीस सकें। ये बड़े बड़े पीस होंगे तो पीसने में आसानी नहीं होगी, लेकिन छोटे छोटे पीस होंगे तो ये आसानी से कट जाएगा और पतला सा एक पेस्ट हमें तैयार मिल जाएगा। और इस पल्प को निकाल करके हम इसमें पीस लेंगे, मिक्सी में डालेंगे और इसे हम पीसेंगे। मिक्सी में हमने आम को पीस लिया है और इसको हम धीरे से इस बाउल में, इसका पल्प जो है अच्छे से पीस लिया है, इसको हम इसमें निकाल लेंगे। बाकी आप इसको जो बचा हुआ मैंगो है उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल करके उसको और मैंगो पीस करके और मैंगो शेक बना के पी सकते हैं। तो फिलहाल हम इस आम का पल्प लेंगे और अब हमारा काम क्या है कि अब हम चाशनी इस आम को रखेंगे और उसके साथ साथ उस ब्रेड को उठाएंगे जो हमने भून कर रखी थी या फ्राई करके रखी थी। ये हमारी ब्रेड है और अब हम शीरे को लेंगे। शीरा हमारा ठंडा हो चुका है और साथ में हम कस्टर्ड निकाल के लाएंगे जो हमने फ्रिज में रखा है। कस्टर्ड को भी डालेंगे। और अब हम इसको प्लेटिंग भी करेंगे। इसके पहले हम इसको शीरे में पहले डालेंगे और शीरे में डालने के बाद इसे हम बाहर निकालेंगे। ये हम शीरे में डालेंगे, 2-3 आप एक साथ डाल सकते हैं और उनके ऊपर शीरे को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डालते रहेंगे, जिससे बहुत अच्छे तरीके से ये शीरे में डूब जाए और अच्छे से इसमें एक मीठापन आ जाए। तो इतना इसको हम ऐसे डालेंगे जिससे ये अच्छे से सोक कर सके। जब 2-3 हो जाएंगी उसके बाद हम बाकी की ब्रेड इसमें डालेंगे, जितनी इसमें डूब सके उतनी हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम दूसरी ब्रेड तब डालेंगे जब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसको शीरे में डुबोएंगे। आप इसको पहले भी डुबो के थोड़ी देर रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं, अदरवाइज़ ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा पहले हम इसे इसमें डाल के रखेंगे जिससे ये अच्छे से इसमें सोक कर लें और सोक करने के बाद फिर हम इसे प्लेट में लगाएंगे। अब हम इसमें जो चाशनी में डाल के रखी थी उन सारी ब्रेड को निकाल लेंगे और उनको निकाल करके जिसका शीरा निकालते हुए और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें शीरा गिरना नहीं चाहिए, बस जितना आ सके उतना इसको सोक कर लेना चाहिए और सोक करने के बाद हम इसको ब्रेड को शीरे से निकाल लेंगे और बाकी की जो ब्रेड है वो भी हम इसमें डाल लेंगे। ये हमारी चाशनी इसके ऊपर अंदर नहीं जा रही है, तो इसके ऊपर स्कल्चूल से लेकर के स्पून से इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से टीक देंगे। 2-3 डाल देंगे जिससे कि ये अच्छे से भीग सके। अच्छे तरीके से इसको सोक करना है, इसको हम इस तरीके से करेंगे और जब सारी ब्रेड हो जाएंगी तब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। शीरे पे करने के बाद अब हमें इसे कस्टर्ड में डालना है, तो हम एक एक ब्रेड उठाएंगे और इस कस्टर्ड में इसको अच्छे से डिप करेंगे, इससे इसके ऊपर अच्छे से कस्टर्ड भी आ जाएगा। और इस तरीके से हम कई सारे ब्रेड इसमें डाल देंगे जो कि इसमें अच्छे से भीग जाएगी। और थोड़ी देर इसमें कस्टर्ड के अंदर पड़ी रहने के बाद फिर हम इसको एक अलग प्लेट में अलग अलग एक एक ब्रेड का अलग से हम तैयार करेंगे। इस तरीके से ब्रेड कस्टर्ड में से हम ब्रेड को निकाल के किसी प्लेट में रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा उसमें कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड थोड़ा बाहर भी हो जाएगा तो वो खाने के लिए ही होगा बाद में,
इसको हम चारों तरफ से थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे और इसके बाद हमने जो आम का पल्प रखा है उसको हम चम्मच से उठाकर इसके ऊपर डालेंगे और इसको हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसी तरीके से हमें सारी ब्रेड्स को करना है। और इसमें जो इलायची पड़ी है उसका टेस्ट कस्टर्ड में शीरे के साथ आएगा और इसको हम और भी तरीके से रख सकते हैं। और ये है हमारा शाही टोस्ट, न्यू ट्विस्ट और न्यू टेस्ट के साथ, मैंगो कस्टर्ड के साथ हमारा शाही टुकड़ा या शाही पनीर। और इस तरीके से आम को डालने के बाद इसे हम गार्निश करने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भुने हुए उसको क्रश करके डाल देंगे, थोड़ी सी चेरी डाल देंगे और ये देखने में बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो ये है हमारी शाही टोस्ट एक नए ट्विस्ट और एक नए टेस्ट के साथ। तो इसे ट्राई कीजिए और बच्चों को खिलाइए।